नमस्कार। शख्सियत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज जो शख्स हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो हैं भोपाल सर्राफा महासंघ के अध्यक्ष सुशील कुमार धनवानी जी। आइए उनसे जानते हैं कैसा है सोने चांदी का व्यापार इन दिनों, और जो निवेशक हैं और जो खासतौर से गृहिणियाँ हैं वो किस तरह से अपने ख़रीदारी कर सकती हैं सोने चांदी के जेवरातों की, कब उन्हें ख़रीदना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तमाम बहुत सारी बातों पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो सुशील जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सराफा जो है व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो ये जो महासंघ है ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महासंघ जो है हमारे भोपाल में जितने भी करीबन 550 ज्वेलर्स की शॉप्स हैं जी, पूरे भोपाल की बात करूं तो उन 550 ज्वेलर्स का अलग अलग एरिया है। जैसे बैरागढ़ एरिया अलग है, न्यू मार्केट अलग है, चौक सराफा अलग है, 10 नंबर मार्केट अलग है, कोलार अलग है, पिपलानी अलग है। ऐसा करके 10 टोटल एसोसिएशंस हैं। इन सबको ज्वाइन करके हमने भोपाल सराफा महासंघ का निर्माण किया है जी। इसका निर्माण जुलाई 2021 में किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलमार्क के अंतर्गत HUID लागू कर दिया, जो कि HUID 1/7/2021 से एप्लीकेबल है। तो हम सब व्यापारी संगठित होकर एक ही एसोसिएशन उनको जवाब दे, इसके लिए हमने ये संगठन का निर्माण किया है। वैसे मैं न्यू मार्केट सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, इसलिए पूरी एसोसिएशन मिलके एक भोपाल सराफा महासंघ का निर्माण किया गया है जी। तो कई बार जो होती है कि सराफा व्यापारियों को कई तरह की परेशानी आती हैं बीच में, कई बार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद भी करते हैं, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना भी चाहते हैं, तो महासंघ उसमें किस तरह की भूमिका निभाता है? और सराफा व्यापारियों की जो सबसे बड़ी कोई समस्या जो है, जो आपको लगता है कि ये दूर होना चाहिए, उससे आप लोगों को भी सुविधा होगी और जो ग्राहक आपके पास जाते हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा? देखिए, व्यापारी थोड़ा विचलित तो हो जाता है नए कानून के आने से, लेकिन मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि वो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो तो ला रही है व्यापार के अंदर, और ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस का मुद्दा है ये। HUID लगाना यानी हॉलमार्क को भी एक नंबर के अधीन लाना जी। ये जो उन्होंने 1/7/2021 से किया, बहुत अच्छा किया है। पहले व्यापारी कुछ घबरा रहे थे, लेकिन अब निश्चित होके स्वतंत्र रूप से बढ़िया काम कर रहे हैं। ग्राहकों को HUID का आइटम दे रहे हैं, इनवॉइस में मेंटेन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई शिकंजा व्यापारी के ऊपर नहीं है जिससे व्यापारी परेशान हो। अब इसमें हुआ क्या है, ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियर हो गई है कि ग्राहक निश्चित होकर ले जाता है। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी चोरी का आइटम कहीं से भी कोई बेच जाता था या बदल के ले जाता था, दुकानदार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर HUID कोड डला हुआ है जो कि 5 डिजिट का होता है। अगर BIS के पोर्टल पे अपन जाएं और वो 5 डिजिट का कोड डालें, तो उसमें जिस ओनर ने, जिस ग्राहक ने खरीदी है, उसका नाम, पता, एड्रेस और किस शोरूम से उसने खरीदी थी उसकी भी डिटेल आ जाएंगी। तो भविष्य में क्या होगा कि इस तरीके का चोरी का कोई चुरा के जेवर किधर नहीं बेच पाएगा। इस कदम के लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करता हूँ। सुशील जी, लेकिन एक बात है, ये तो बात हो गई अब की, जब सरकार ने जब से नियम लागू किया है तब से ये सुविधाजनक हो गया कि इस तरह की अब धोखाधड़ी को अब पकड़ना बहुत आसान हो गया। लेकिन जिनके पास पुराना जेवर रखा है, पुराना सोना है, उनमें तो वो सब कोडिंग वगैरह नहीं होगी, तो उनके लिए कहे क्या, वो किस तरह से, यदि जो जेन्युइन व्यक्ति है वो सोना बेचना चाहता है, या उसके लिए फिर किस तरह से आप लोग जो है
नहीं, जेन्युइन पब्लिक में यानी जेन्युइन आदमी अगर कोई सोना, लेडीज़ या गृहिणी सोना बेचना चाहती है, वो दिख जाती है। जी शॉपकीपर को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये जेवर इसी का ही है, ये यूज़ कर रही है और इसको हम पहचानते हैं, हमारे पुराने कस्टमर हैं, उसमें बिल इनवाइस की पुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये समझ में आ जाता वैसे है। एक बात देखा जाए सुशील जी, ये बहुत अक्सर देखने में आया है ये कि पूरा जो सोने चांदी का व्यापार है उसमें बहुत ज़्यादातर व्यापार कच्ची रसीदों पे बहुत होता है, विश्वास पे आज भी ये पूरा टिका हुआ है। और अब जब से हॉलमार्क की बात आई है ये है, तो उसमें जो जीएसटी लग गया या अन्य टैक्सेस लग गए, तो वो जनरली लोग जो है देने में हिचकिचाते हैं और कच्ची रसीदों पर ही काम हो जाता है, जो भरोसे का काम है, जो पुरातन चला आ रहा है और रिवायतन चला आ रहा है हमारे समाज में और हमारे देश में। लेकिन अब ये नई चीज़ें आ गई हैं, अब अवेयर हो रहे हैं लोग कि हम हॉलमार्क ही जेवर खरीदना है या सिक्के और बिस्किट्स भी खरीदना है तो हॉलमार्क के खरीदना है, ये जो आ गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अब अवेयरनेस आती जा रही है, डे बाय डे प्यूरिफिकेशन का समय आ रहा है और ग्राहक भी खुश है। अब ग्राहक पहले जब 3% यानी 1/7/2017 से जब से जीएसटी आया था, 1% वेट टैक्स की जगह 3% हो गया था टैक्स। स्टार्टिंग में ग्राहक को थोड़ा लगता था, लेकिन हम लोग उनको समझाते थे कि भाई देखिए, इस 3% जीएसटी पे आप चिंतित न होइए, क्योंकि सोने में, जेवर में इन्वेस्टमेंट जो भी है आपका, ये हर साल 5 से 10%, 15% एप्रिसिएशन देता ही देता है। जी मान के चलिए आज आप 40 के भाव में ले जा रहे हैं, तो बट नेचर है 2 साल बाद ये आपका 48, 50, 52 हो जाएगा। आपको 3% जीएसटी नहीं अखरेगा। अब ग्राहक खुशी खुशी 3% जीएसटी देता है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होता है और शॉपकीपर को भी, दुकानदार को भी उसको देने में कोई हिचक नहीं होती है, देता है। पुराना सोना अगर ग्राहक देता है तो उसका परचेस बिल यूआरडी का बनाता है, नया लेता है तो नए पे उसको 3% जीएसटी लगा के देता है, पुराने पे कोई टैक्स नहीं है। जी जी। अच्छा, एक बात ये भी है कि अभी जब से मंदी का दौर आया, रियल एस्टेट में बहुत लोग इन्वेस्ट करते थे, एकदम से बूम आया हुआ था। उसके बाद वो सब चीज़ें नोटबंदी और मंदी के दौर में बहुत नीचे चली गई। इस बीच जो है लोगों का रुझान जो है वो सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने में बहुत बढ़ा। तो सोना जो है जेवर के रूप में तो हमेशा से ही बिकता है, महिलाओं को बहुत, यानी सबसे ज़्यादा आकर्षित यदि कोई चीज़ करती है तो ये सोने चांदी के आभूषण ही सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन आभूषणों के साथ साथ अब लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी सोना या चांदी बहुत खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो लोग इस सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि इससे हम बेहतर अपना भविष्य के लिए एक अच्छी रकम हम सिक्योर कर सकते हैं, तो ऐसे निवेशकों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि कब उन्हें खरीदना चाहिए या कब सही वक्त होता कि, और पहचान किस तरह से करें वो कि सोना सही है कि नहीं? दोनों ही चीज़ें बताइए आप। और कि ये जेवर में इन्वेस्ट करें या जो सॉलिड सिक्के या उनमें आते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको, मैं चाहता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें उनका। बिल्कुल, 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट है, एक जेवर में और एक बुलियन में। जी जेवर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मेकिंग चार्ज लगता है। जी मेकिंग चार्ज जेवर की बनावट के ऊपर रहता है, किस टाइप का जेवर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपन छोटे से ही चलते हैं कि चेन पे आपको 4% से मेकिंग शुरू होकर 10% तक मेकिंग है, इसमें मेकिंग चार्ज रहता है। लेकिन जेवर लेने से ग्राहक को ज़्यादा संतुष्टि होती है क्योंकि वह उसका उपयोग करता है। रहा सवाल बुलियन में जाने का, तो बुलियन में पहले बहुत इन्वेस्टमेंट होता था, बहुत सारे ग्राहक खरीदते थे बुलियन, पर 2016 डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एकदम से सोने के भाव में उछाल आया, यानी 30,000 का सोना 56,000 हो गया, तो उसमें बहुत सारे कस्टमरों को नुकसान भी हुआ।
31 दिसंबर के बाद बैंक में आखिरी डेट थी। जिन्होंने घबरा के सोना खरीद लिया ऊंचे भाव में, तो उसके बाद नॉर्मल 30,000 भाव हो गए। तो ऐसे में कस्टमर्स को बहुत नुकसान हुआ। तो बहुत सारे लोग जो बुलियन में इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है और अभी कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट। अभी ऑर्नामेंट्स की तरफ रुझान ज़्यादा है। जी, एक बात और भी देखने में आई है कि सोना चाहे जब महंगा हो कितना भी होता जाए, तो एक कहावत है जो कहते हैं लोग कि जैसे जैसे सोना महंगा होता जाता है उसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। ये क्या कारण है? जो कि जब जब महंगा हुआ सोना लोग खरीदने ज़्यादा जाते हैं, जब सोना सस्ता हो जाता है तब उतनी ग्राहकी नहीं होती। ये क्या भ्रम है या क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। ये देखिए, सोने का महंगे होने का जहाँ तक सवाल है, तो ये जो महंगा होता है ये पूरी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इंडिया की इकोनॉमी पे नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे गोल्ड के रेट्स डिपेंड रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल इसमें अप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। ग्राहकों के लिए ये है, आज सोने का भाव 52,500 का है, आज की बात मैं करूं प्योर का। तो आने वाले समय में ये सोना ग्रेजुअली अप ही अप होगा। अब लेने का जहाँ तक प्रश्न है ग्राहकों का, तो जिनको सोने में इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए यही सुझाव है कि जब भी सोना नीचे आए तो लीजिए। नीचे का इन द सेंस 51 आ जाए, 51,500 आ जाए। जैसे 51,500 आ जाए, अगर आपको 10 तोला लेना है तो 5 ले लो, फिर 51 आए तो 5 और ले लो। और नीचे चले जाए तो घबराना नहीं है। फिर ये उठ के वापस 52, 53, 54, 55 आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये इसके बढ़ने के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जैसे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया, जैसे ही युद्ध हुआ सोना 51 था, जंप होकर 55 हो गया। क्योंकि सोना गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अस्थिरता में कस्टमर के लिए इजी है, लेके कैरी करके निकल गया। विपरीत परिस्थितियों में वो रुपया लुढ़क सकता है, डॉलर लुढ़क सकता है, लेकिन सोना मजबूत हो जाता है। सोना तो आप जिस भी कंट्री में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां की करेंसी में कैश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, एक बात अंतिम सवाल एक मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जैसा आपने बताया कितने सारे सराफा व्यवसायियों के संगठन हैं आपके, और उसका एक महासंघ भी आपने बना लिया। ऐसी कौन सी दुश्वारियां हैं जो आप लोगों को पेश आती हैं? कई, अब जब आप महासंघ के अध्यक्ष हैं तो कई जो दूसरे संगठन हैं अलग अलग इलाकों के, वो भी जब मिल बैठ के बात होती होगी तो कई चीज़ें समझ में आती होंगी। कई बार हमने देखा है कि बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं ज्वेलर्स, खासतौर से क्रिमिनल्स के लिए। और अक्सर हम भी खबरों में हम दिखाते रहते हैं कि जो है धोखाधड़ी हो गई या चुरा लिया गया, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लग गए। तो इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? और आप अपनी तरफ से जो उपाय तो करते हैं वो कर ही रहे हैं, तो इस तरह की और भी क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये खामियां जो हैं वो दूर हो जाएं, सरकार मदद करे और ग्राहकों को भी मतलब ऐसा लगे कि हम असली और नकली में पहचान कर सकें? तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो एक अच्छी एक व्यवस्था बन जाए, उससे आप लोगों को भी सहूलियत हो और ग्राहकों को भी, और उनको भी समय समय पर ग्राहकों को भी पता चलता रहे कि क्या कुछ हमारे हित के लिए हो सकता है और हमें बिल्कुल निष्फिक्र होकर हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते? बहुत अच्छा सवाल है सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि वैसे चूंकि हम भोपाल में रहते हैं, यहाँ पे क्राइम है ही नहीं। ग्राहक और दुकानदार दोनों खुश हैं, किसी बात की कोई ऐसी नहीं है। मैं प्रॉपर भोपाल की बात कर रहा हूँ, विलेजेस की या अदर डिस्ट्रिक्ट पैलेस की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बिल्कुल संतुलित है। सिर्फ हमको यहाँ की सरकार से एक ही निवेदन करना है कि बार बार पुलिस डिपार्टमेंट हमसे ये कहता है कि भाई आप 2-2 कैमरा बाहर की तरफ फोकस करके लगाओ और उसका DVR आप अलग रखो। हमें आपके दुकान में क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है। बाहर अगर कोई इन फ्यूचर क्राइम होता है तो
उसको हैंडल करने के लिए इसलिए आप 2 कैमरों का संचालन करें और उसका लिंक जो है PHQ हेडक्वार्टर्स में लिंक करा दें। यह पिछले 2 साल से बात पुलिस डिपार्टमेंट की हम व्यापारी को कही जा रही है। 2 कैमरा प्लस उसका DVR अलग रखना, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना, ये सब व्यापारियों के बस में नहीं है। जो सक्षम है, आज हमारे भोपाल में 550 व्यापारी हैं। 550 व्यापारी में से आप ये समझ लीजिए 100 व्यापारी सक्षम है, 450 नहीं है, जिनका बिजनेस 50 लाख का भी नहीं है, जो छोटी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे करीबन 450 हैं। उनके लिए 15-20 हज़ार रुपये खर्च करना बहुत मुश्किल बात है। तो आपके इस मंच के माध्यम से मैं ये मध्य प्रदेश शासन को यह कहना चाहूँगा कि जहाँ आप इतनी क्राइम पे अच्छा कंट्रोल है आपका, बहुत बढ़िया है, वहाँ पे 2-2 कैमरा। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्वेलर्स के यहाँ ही क्यों, जिस नुक्कड़ पे जहाँ सरकार को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ क्राइम होने की अंदेशा है, जो टर्निंग्स हैं आपने चौराहे पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। उसी प्रकार मार्केट में भी हर मार्केट को कवर करें, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। सरकार के लिए बहुत इजी है, व्यापारी के लिए बहुत टिपिकल है। लेकिन कई बार कोई चीज़ें होती हैं सुशील कुमार जी की जन भागीदारी से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, तो वो भी मिल बैठ कर यदि प्रयास किए जाएं तो व्यापारियों को भी राहत हो सकती है और बिल्कुल कानून को भी, बिल्कुल, और जो है पुलिस को भी सहयोग मिल सकता है। नहीं, जन भागीदारी में हम शासन को पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब व्यापारियों के यहाँ लगाइए। जो सक्षम व्यापारी हैं आप उनके यहाँ मत लगाइए, आप उनसे पे करवाइए। जो बेचारे सक्षम नहीं है व्यापारी, उनके यहाँ आप व्यवस्था करिए। और उसके बावजूद भी अगर सरकार को उसके अलावा भी कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा व्यापारी महासंघ उसमें भी सहयोग करेगा। हमारा एक ही एम है कि बड़ा सुचारू रूप से अपना भोपाल चल रहा है, बहुत शांति प्रिय इलाका है अपना, झीलों की नगरी है, सरकार अच्छी है, शासकीय कर्मचारी अच्छे हैं, सब सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है सहयोग नहीं करते हैं, शासन में व्यापारी की सुनी जाती है, लेकिन इस मुद्दे को भी अगर वो साथ में आगे बढ़ के वो सॉल्व करें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। मेरा ये निवेदन रहेगा। तो सुशील कुमार जी, आप हमारे भोपाल में जो आप कह रहे, जैसा आपने भी बताया कि शांति का टापू, यहाँ किसी किस्म का कोई अपराध नहीं है, वैसी घटनाएं बहुत होती नहीं है जितनी बाकी शहरों से हमें खबरें सुनने मिलती है। फिर भी ग्राहकों की अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए उनको कोई टिप्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहक बंधुओं को यह बताना चाहता हूं कि जब भी आप जेवर ऑर्नामेंट्स की परचेसिंग करने जाएं, आपके जो भी विश्वसनीय शोरूम है या जिससे भी लेते हैं उनके पास जाएं, तो कृपया 3 चीज़ों का प्रमुखता से ध्यान रखें। एक, कि गोल्ड का भाव क्या है। आप इजीली गूगल खोल के उस पर गोल्ड रेट्स देख सकते हैं, गोल्ड रेट्स ऑफ 24 कैरेट। इसमें 2 तरीके के गोल्ड रेट चलते हैं, एक विदाउट GST, एक GST। विदाउट GST देखेंगे तो उसमें 3% GST जोड़ दीजिए, और इंक्लूडिंग GST देखेंगे तो उसमें से 3% GST घटा दीजिए। अब आप क्या लेने जा रहे हैं, पहले ये देखिए। आप मान के चलिए कोई भी आइटम लेने जा रहे हैं, हार सेट लेने जा रहे हैं, तो अब आपके पास रेट तो है। जब आप शोरूम पे पहुंचेंगे तो अब आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्या रेट है, वो आपको रेट बताएंगे। जैसे आज का रेट है 46,900 का 22 कैरेट का। ये रेट कैसे निकलता है, 24 कैरेट का रेट मल्टीप्लाई बाय 91.6% प्यूरिटी होती है 22 कैरेट की, उससे करेंगे तो 22 कैरेट का रेट आ जाएगा। ये रेट इंक्लूडिंग GST भी हो सकता है, विदाउट GST भी हो सकता है। अगर GST इंक्लूड है तो भी ठीक, नहीं है तो GST जुड़ जाएगा। तो प्योर के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 9160 को तो 22 कैरेट का रेट आ जाएगा। अब रहा सवाल रेट आपके हाथ में। अब आप मेकिंग पे देखिए, उसकी बनावट देखिए हार की कैसी है। अगर वो आपसे
18%, 20%, 15% मेकिंग मांगता है तो आप उससे थोड़ी सी बार्गनिंग कीजिए कि साहब कुछ कम करिए, मैं एक और शॉप देखूंगी, आप दूसरे शॉप पे देखिए, हो सकता है आपको अच्छी वैरायटी मिल जाए, रेट भी कम मिल जाए। हमारे यहाँ ऐसे भी शॉपकीपर्स हैं जो 3%, 2% पे भी बिजनेस करते हैं जी। और ऐसे भी हैं जो 8, 10, 12% से नीचे नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर मेकिंग पे आप बार्गेनिंग भी कर बस सकते हैं, मेकिंग पे आप बार्गेनिंग कर सकते बाकी हैं, सोने का रेट बाकी का सोने का रोट ओपी नहीं तो है। थोड़ा सा अवेयर होकर यदि अवेयर आप होकर लेंगे खरीदारी करें तो बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, फायदा होगा और अच्छा सौदा आप कर अच्छा सौदा पाएंगे। मिलेगा। तो सुशील कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी हमारे जो भोपाल वासी हैं उनको, और जितना आप काम कर रहे हैं सराफा व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष के बतौर सराफा व्यापारियों के लिए, उसके लिए भी आपको साधुवाद। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। तो शख्सियत की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।